पेपर कहाँ है? हेलो, हवा में लिखा भिंड कलेक्टर के थप्पड़ से गूंजा परीक्षा केंद्र, छात्र पर टूट पड़ा प्रशासनिक, गुस्सा मचा बवाल। भिंड से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव इन दिनों अपने किसी प्रशासनिक फैसले से नहीं, बल्कि एक छात्र को खुलेआम थप्पड़ जड़ने को लेकर जबरदस्त विवादों में घिर गए हैं। एक वायरल वीडियो ने पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मचा दी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि परीक्षा कक्ष में बैठे छात्र के पास कलेक्टर साहब तूफान की तरह पहुंचते हैं और बिना किसी पूर्व नोटिस या चेतावनी के छात्र पर दे दनादन थप्पड़ों की बौछार कर देते हैं। मानो कोई प्रशासनिक अफसर नहीं, कोई गली का गुंडा कानून अपने हाथ में ले रहा हो। वजह, छात्र ने बिना प्रश्न पत्र के उत्तर लिखना शुरू कर दिया था। इतनी सी बात पर क्या इतना बड़ा तमाचा जरूरी था? क्या प्रशासन की मर्यादा इतनी सस्ती हो गई है कि अब छात्रों को कानून के डंडे नहीं, हाथों से सबक सिखाया जाएगा? सोशल मीडिया पर बवाल। वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। क्या कलेक्टर कानून से ऊपर हैं? क्या अब परीक्षा केंद्रों में पढ़ाई से ज्यादा पिटाई होगी? अब तक शासन की ओर से इस मामले पर कोई स्पष्ट जांच या कार्रवाई का ऐलान नहीं किया गया है। खुद कलेक्टर श्रीवास्तव भी इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जो कि मामले को और भी रहस्यमय बना रहा है। सूत्रों का कहना है कि संभागीय आयुक्त इस मामले की जांच कर सकते हैं, लेकिन फाइलों में कब और कैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, ये खुद भगवान ही जाने। शिक्षा विभाग बना मूक दर्शक। जिन्हें छात्रों के भविष्य की रक्षा करनी चाहिए, वही विभाग इस पूरे मामले में मौन साधे बैठा है। जबकि स्पष्ट है, अगर छात्र दोषी भी था तो नियमानुसार उसके खिलाफ नकल प्रकरण बनाया जाना चाहिए था, न कि सरेआम उसे थप्पड़ों की सजा दी जाती। प्रशासनिक मर्यादा का चीरहरण। भिंड कलेक्टर का ये कृत्य सिर्फ एक छात्र पर हमला नहीं, बल्कि व्यवस्था, अधिकार और गरिमा पर भी तमाचा है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी अब अनुशासन के नाम पर क्रूरता की हद पार करती दिख रही है। हालांकि इसमें विपक्ष से भिंड कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने छात्र को थप्पड़ मारने की निंदा की है और उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठने के बाद इस तरीके काम है अशोभनीय है। अपनी गलती को स्वीकार करें कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव। कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार से मामले को संज्ञान में लेने की भी मांग की है। कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा कि अगर छात्र गलत भी कर रहा था तो उसको और भी तरीके थे समझाने के। कलेक्टर द्वारा छात्र पर इस तरह थप्पड़ बरसाना अशोभनीय है। जनता का सवाल है कि क्या वर्दीधारी अधिकारियों को खुलेआम हिंसा का लाइसेंस मिल गया है? क्या एक छात्र की गरिमा अब थप्पड़ों के नीचे दबा दी जाएगी? अगर जल्द कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो ये मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहेगा, बल्कि जनता का जनाक्रोश बन जाएगा। अब जरूरत है जवाबदेही की, और वो भी तुरंत। कि जिनके ऊपर दायित्व है पूरे ज़िले का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, यदि वो खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करके एक छात्र, जो मेरे को लगता है अभी बालिग भी नहीं है, उसके ऊपर एक गुंडे के स्वरूप में जाकर के हाथ उठाते हैं और अलग अलग वीडियो दिखाए जा रहे हैं, एक क्लासरूम का, एक फिर बाहर निकल के फिर पीटा जाता है। तो मुझे लगता है ये व्यवहार किसी भी ब्यूरोक्रेट से या किसी भी व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती। और ख़ास तौर पे जब वो जिलाधीश हैं, कलेक्टर महोदय हैं, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, यदि वो खुद ऐसा उदाहरण पूरे ज़िले में प्रेषित करते हैं तो वो दुखद है और मुझे लगता है कि असंवैधानिक भी है। उनको खुद इस घटना पर पहले तो खेद व्यक्त करना चाहिए कि उनने आक्रोश में आकर जो काम किया वो गलत है, गलत को स्वीकार करना चाहिए और सरकार को भी इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष की झूठी घटनाओं का संज्ञान ले लेते हैं और खुद के जब अधिकारी चहेते या नेता आ जाते हैं तो उनको दरकिनार जबकि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि गलत है और किसी भी छात्र को, अगर कोई छात्र गलत भी करता है तो उसके सुधारने के तरीके हैं, उनको कैसे हमको मोटिवेट करना आगे के लिए, उसके कई तरीके हैं, उनको उस तरीके से सही दिशा में ले जाना चाहिए था। लेकिन किसी पे ऐसे हाथ उठाना, और वो भी इस प्रकार से हाथ उठाना जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी, मैं तो इस चीज़ की बिल्कुल निंदा करता हूँ कड़े शब्दों में। मतलब क्या हुआ था आपके साथ, जो परीक्षा केंद्र पे जो कलेक्टर ने जो थप्पड़ बरसाए थे आपको? वो सर, मैं टॉयलेट के लिए चला गया था तो पहले मेरा वो क्वेश्चन पेपर था मेरे टेबल पे रख कर गया था। तो मैं जब टॉयलेट से वापस आया तो मेरा क्वेश्चन पेपर टेबल पर नहीं था। मैंने सर से बोला, इतने में कलेक्टर साहब का आना हुआ अचानक, तो वो सर भी शांत हो गए। तो सर का शांत हुआ तो वो कलेक्टर साहब चेक करने लगे तो एक बच्चे के पास डबल क्वेश्चन पेपर निकल गए थे, तो उसको ले जाकर ऑफिस में बिठा दिया। और फिर मेरे पास, मैं सेकंड टेबल पे बैठा था तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं था, तो सर ने कॉलर पकड़ के मेरे को उठाया, 2-3 थप्पड़ मारे, फिर मेरे को नीचे ले गए और फिर नीचे जाके एक और मारा मेरे को। तो फिर कहीं चोट वगैरह आई थी आपको? चोट नहीं, बस कान सुन्न हो गया था, कान में दर्द होने लगा था, तो मैंने पापा से दवाई ले ली थी, मेरा मेडिकल है। अच्छा,
बताया जा रहा है कि आप तो क्वेश्चन पेपर बाहर देने के लिए गए थे किसी नहीं को? नहीं, कहीं क्वेश्चन पेपर बात देने के लिए नहीं गए थे। अच्छा, हाँ, कितने थप्पड़ बरसाए? वो 4-5 थप्पड़। अच्छा, गनर ने भी मारा उसके साथ जो नहीं नहीं, गनर ने कुछ नहीं गार्ड किया। वगैरह था? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो इस घटना के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं जिस तरह से कलेक्टर ने आपको थप्पड़ मारे थे? क्या जो एग्ज़ाम जो आपका था उसमें क्या सप्लीमेंट्री आई थी आपकी? यूएफएम लग गई, नकल लग गई। अच्छा, हाँ, अब मेरे को एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा वो वाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित राठौर।